हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डाटा कलेक्शन होता क्या है। और सबसे पहले डाटा को अगर हम देखें तो डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम डाटा बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि एक कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग जॉबलेस हैं, और किस किस एज के लोग यहाँ पर इस टाइम हैं, कितनी कितनी परसेंटेज में। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है। डाटा कलेक्शन क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और कलेक्ट कैसे किया जाए उसके अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए कलेक्ट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन तो होपफुली आप सबको समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे चलते हैं। डाटा कलेक्शन के अंदर डाटा कलेक्शन को हम लोग रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो बेसिक रिसर्च का टॉपिक है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम सबसे ज़्यादा फीमेल्स कौन सी कंट्री में हैं। ठीक है, हमारा बेसिक टॉपिक ये होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर कंट्री की पहले पॉपुलेशन का पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे। वहाँ पर हम पूरी पॉपुलेशन पहले लेंगे, उसमें से फीमेल्स और मेल्स और जो भी एज क्राइटेरियाज़ हैं वो सब साइड पे करेंगे। और फिर हम ये निकालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो हमारे पास है टोटल फीमेल की परसेंटेज वो है 54। ठीक है। अमेरिका में है 72। और ऐसे पूरी कंट्रीज़ की परसेंटेज मिला के हम पूरे वर्ल्ड का बता सकते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया में इतनी परसेंटेज है वुमेन की और इतनी परसेंटेज है मेल की। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे रिसर्च है जिसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब डाटा कलेक्ट करने के बहुत ज़्यादा मेथड हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाटा कलेक्शन की नीड क्यों पैदा हुई ना, कि क्यों हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को अपने पास एनालाइज करके रख सकते हैं। हमें आइडिया होता है कि इस टाइम क्या कुछ हो रहा है और आगे आने वाले कुछ नेक्स्ट ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, कितनी थोड़ी हो सकती है। तो सब चीज़ का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है टू गेट आइडिया अबाउट रियल टाइम सिचुएशन। वही सेम वही हो रहा है कि किस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो 2009 में मोबाइल यूज़र्स बहुत कम थे, और अभी 2025 में मोबाइल यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। और वो आगे आने वाली ईयर्स में किस तरह चेंज होगा और किस तरह सिचुएशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है और किस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, उस सबको हम देख सकते हैं कि किस तरह किस चीज़ में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, किस चीज़ की तरफ वो लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। और जो लास्ट पर वो ये है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो डिफरेंट सिचुएशंस का, कि कोई भी दो डिफरेंट सिचुएशंस का। जैसे हम लोग ये कर लें कि 2000 से पहले वाला टाइम का और उससे अभी वाले टाइम का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो किस तरह चीज़ें चेंज हुई, और पहले किस तरह पॉपुलेशन थी और क्या कुछ हो रहा था, व्हीकल्स आने से क्या हुआ, और कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर डाटा के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हम इसको थोड़ा एक्सटर्नल सोर्स में ये हो सकता है कि हमारे पास जो खुद की इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद हो, हम उसको कह सकते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स में वो आ जाता है जो कि हम लोग दूसरों से मतलब इंटरनल को हम सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, यानी कि हमारा अपना ओपिनियन जो है वो इसमें आ रहा है। और एक्सटर्नल सोर्स में कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिसका किसी को आइडिया नहीं होता वो हमें काउंट ही करना पड़ता है। इंटरनल में ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे ये किसी हद तक पर्सनल भी हो सकता है, और एक ही कम्युनिटी में रहकर जो कि सबको पता हो कि हाँ क्या बात चल रही है और क्या यहाँ का सारा निज़ाम है, तो वो इंटरनल में आता है। ये ज़्यादातर हमारे सब्जेक्टिव ही हुआ करता है। तो अब एक्सटर्नल सोर्स में प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का तो सबको ही पता होगा। जो प्राइमरी डाटा है वो डाटा होता है जो कि रिसर्चर ने खुद कलेक्ट किया होता है। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि उसने किसी से लिया होता है, किसी और का कलेक्टेड डाटा होता है। फॉर एग्जांपल उसने किसी बुक में देख लिया कि इस टाइम पर पॉपुलेशन ये थी और ये सब कुछ ये था, तो वो उसने खुद नहीं सब कुछ कैलकुलेट किया, वो उसने कहीं से इंफॉर्मेशन ली है, तो वो सेकेंडरी डाटा होगा।
और इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि इंटरनल सोर्स हम उसे बोलते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक स्कूल है, वहाँ पर हमने खुद ही जो है रिसर्च की कि इस टाइम यहाँ पर इतने बच्चे इतनी परसेंटेज ले रहे हैं या इतने एम्प्लॉयज़ इतने अरसे से काम कर रहे हैं और ये सैलरीज़ हैं। वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए और वहाँ पे ही सब कुछ हो गया, रिसर्च भी हो गया और उसका एनालिसिस सब कुछ हो गया, तो इंटरनल सोर्स होगा। और एक्सटर्नल सोर्स को हम ये कह सकते हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल का ही यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस है। प्राइमरी डाटा और प्राइमरी डाटा जो है इसका फोकस क्या होता है, ये सबसे पहले ये फोकस ग्रुप्स जो हैं वो है ब्रिंग टुगेदर रिस्पोंडेंट्स विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये कौन सा है ना, इसमें नॉन पर्सनल सर्वे होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से भी हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं लेकिन वो उस ही स्पेसिफिक इदारे के होते हैं, हर की वो मतलब उसको हम ज़्यादा बड़े लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते। और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, और ये तो खुद ही आप कह सकते हो, इसके लिए तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, और फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आप किसी से ओपिनियन ले सकते हैं कि अच्छा आप यहाँ पर इतने अरसे से हैं, क्या हो रहा है और क्या सब कुछ, ऐसे कुछ भी। और फिर लोकल रिपोर्टर्स के भी क्वेश्चनियर्स हम ले सकते हैं और उनसे भी हम काफ़ी अच्छा सर्वे कर सकते हैं किसी भी जगह पर, स्कूल में हो गया, ऑफिस में हो गया। और फिर उसके बाद मेल्ड क्वेश्चनियर के थ्रू भी हम ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है जो है हमारे पास जो पॉपुलर मेथड्स हैं डाटा कलेक्टिंग के, सबसे पहले मेलिंग, फेस टू फेस, टेलीफोन, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनियर। ये तो सबको ही पता होगा कि क्वेश्चनियर बहुत ही यूज़फुल होता है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। इसमें क्या होता है कि हम यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट होता है, क्योंकि वहाँ पे टिक और क्रॉस करने होते हैं, कोई आपको इतनी लंबी डिटेल्स भी नहीं देनी होती, और लास्ट में आपको अपना ओपिनियन देना होता है, फीडबैक कि आप यहाँ पर इस सबसे जो हाँ जहाँ पर आप काम करें आप उस सबसे एग्री हैं, सेटिस्फाई हैं, और ऐसा कुछ भी। और इसमें लोगों को कोई वो अवॉइड एम्बिग्यूटी होता है। और इसमें हम कोई भी एज, जेंडर, अगर हम किसी से भी पूछ रहे हैं तो वो आराम से हमें अपनी एज और जेंडर भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो सकती है। फिर सेकेंडरी डाटा एक बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, और इसमें जो भी रिकॉर्ड्स बनते हैं वो बहुत ही ऑफिशियल होते हैं, उसको हर जगह यूज़ किया जा सकता है, और वो बहुत ही अच्छे से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी डाटा तो पहले ही आप लोगों को मैंने बताया, ये वो होता है जो पहले ही किसी ने कलेक्ट करके रखा है। और इसको कलेक्ट करने की भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन से हम ले सकते हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पब्लिकेशन से ले सकते हैं। फिर कमर्शियल रिसर्च, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब से हम ले सकते हैं। और इसके अगर हम मेथड्स देखें कि किस तरह हम ये कलेक्ट कर सकते हैं, तो पब्लिश्ड सोर्सेस से हम इसको ले सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम और ज़्यादा देखें इन दोनों में डिफरेंस, तो वो आपके सामने है इस टाइम। और यहाँ पर यही ये वीडियो ख़त्म होती है, यहाँ पर और कुछ इतना ख़ास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस